हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज आपको फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स एडिक्टेड पे, जहां आपको दिन प्रतिदिन मैथ्स से रिलेटेड कुछ न कुछ नई कंसेप्ट दी जाती है। बच्चों, हम उसी सिलसिले में अभी जो कर रहे हैं पॉलिनोमियल का क्लास कर रहे हैं। और आपको पता होगा पॉलिनोमियल का हमारा लेक्चर टोटल खत्म है। अभी जो हमारा क्लास चल रहा है भाई मेरे, क्या चल रहा है सर? एक्सरसाइज 2 भी हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। और आज जो अपना क्लास होगा आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो पूरा स्क्रीन भरा हुआ है, एक्सरसाइज 2C। और आज का क्लास एकदम उड़ाने वाला क्लास होने वाला है, एकदम हवा में उड़ा देंगे मैथमेटिक्स को। जितना पीछे सिखाए हैं सभी का शॉर्टकट आज यूज करने वाले हैं। और आज हम क्लास लेने वाले हैं एक्सरसाइज 2C का क्लास, जो कि देखो हर जगह तुमको CBSE का मोहर दिख रहा होगा। मतलब सर बैक ईयर क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं। तो भाई ज्यादा वक्त न बिताते हुए चलिए आज की क्लास एक अच्छी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है सर मेरे, ध्यान से देखो। देखो क्वेश्चन इधर 9 है, सॉल्यूशन हम इधर करेंगे, मेंशन कर देंगे सॉल्यूशन किधर करेंगे। ये मेरा क्वेश्चन का बाउंड्री है, सॉल्यूशन मेरा इधर होगा, ताकि आज की क्लास आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है भाई मेरे, क्वेश्चन नंबर 1 को देखो। बोल रहा है इफ 1 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज 2 प्लस रूट 3, राइट अदर जीरोज। और बच्चों आपको पता है यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने जीरोज, बोलो बोलो। तो सर 2, 1 जीरोज पता है, दूसरा जीरोज पता नहीं है। सर कैसे पता चलेगा? एकदम मस्त है सर, देखिए लिखो लेट लेट अदर जीरोज बी बीटा। अदर जीरो से क्या मान लिया भाई मेरे, बीटा। एंड अल्फा इज इक्वल टू 1 जीरो कितना दिया है, 2 प्लस रूट अंडर 3। बोलेगा हाँ सर हम जानते हैं एक जीरो अल्फा होता है, दूसरा क्या होता है भाई मेरे, बीटा होता है। तो तुम बताओ, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर मेरे, माइनस बी बाई ए। और यहाँ से माइनस बी बाई ए करेंगे तो माइनस बी बाई ए। अल्फा कितना है सर, अल्फा है 2 प्लस रूट अंडर 3। अदर जीरो को क्या माने हैं, तो सर बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो देखो बी यही ना है, और माइनस बी बाई ए करेंगे तो बताओ माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन ए कितना है 1। तुम बताओ भाई मेरे, इधर से बीटा इज इक्वल टू 4 प्लस इधर जाएगा तो सर -2 प्लस रूट अंडर 3। अब देखो बीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 माइनस रूट अंडर 3, तो बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट अंडर 3। और यही अपना क्या हो गया, अदर जीरोज। क्या हो गया भाई मेरे, अदर जीरोज। एकदम मस्त क्वेश्चन है, मैजिकल क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। जो बच्चा इस क्वेश्चन को समझ गया समझो एकदम मस्त चीज को समझ गया। अब देखो इस क्वेश्चन में ए कितना है, 1 है, बी -4 है, और सी भी 1 है। और हम जानते हैं सर मेरे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, 1 हो। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। अब हम बात करेंगे भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस 1। और देखो कब पूछा है, 2011, ये 2010। अच्छा बताओ अपने पास पी एक्स कितना है, तुम बोलोगे सर पी एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस 1।
यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और हम जानते हैं सर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कितने जीरोज, बोल 2। अब यहाँ पे कितने जीरोज निकालने हैं, 2 निकालने हैं। अब आप बताओ जब जीरोज निकालते हैं तो क्या लिखते हैं सर, पी एक्स इज इक्वल टू जीरोज। तो मतलब हुआ सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, 0। इसे फैक्टराइज करने हैं। देखो फैक्टराइज करने से अच्छा मैं आपको एक मेथड बता दूं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस पी इज इक्वल टू 0। इसमें एक चीज करोगे ना भाई मेरे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब तुम क्या करो इसमें पी एक्स ऐड करो और पी एक्स सब्ट्रैक्ट करो। ऐसा करने से पॉलिनोमियल पे सॉरी अब तो इक्वेशन बन गया, इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर माइनस पी स्क्वायर और माइनस पी इज इक्वल टू 0। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारा बनाना ऐसे करने से क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा भाई मेरे। अब बताओ इस तीनों में से क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे सर यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, तो एक्स कॉमन है। क्या बचा एक्स, यहाँ सर 1 और यहाँ पे पी, एकदम सही। इस तीनों में क्या कॉमन है, तो बोले सर माइनस पी कॉमन है, तो यहाँ बचा एक्स, यहाँ क्या एक्स बचा रे, हाँ सर एक्स प्लस पी और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दो ये टर्म और ये टर्म सेम है, भले x प्लस पी प्लस 1 हो चाहे x प्लस 1 प्लस पी हो, दोनों टर्म क्या है सेम है। 2 प्लस 3 5 और 3 प्लस 2 वो भी 5। अब जो सेम वाला होता है सर, तो x प्लस पी प्लस 1 इंटू एक्स माइनस पी इज इक्वल टू 0। और आपको पता है दो नंबर का प्रोडक्ट 0, आइदर a0 या फिर b0, तो इसलिए x प्लस पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर x माइनस पी इज इक्वल टू 0। तो अब बताओ x इज इक्वल टू माइनस पी माइनस 1, माइनस को कॉमन लो p प्लस 1, और यहाँ से x इज इक्वल टू क्या p, और यही हमारा जीरोज, यही क्या है जीरोज है भाई मेरे। ध्यान रखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। अब हम बात करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। कौन से क्वेश्चन भाई, 3 की बात करेंगे। और 3 भी देखो कब पूछा है 2011 में। जो बच्चा 2 को समझ गया होगा वो 3 भी सेम क्वेश्चन है, एकदम प्रिंटर क्वेश्चन है। बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, यहाँ भी क्या निकालने हैं पोलिनोमियल का जीरोज निकालने हैं। तो पी एक्स बराबर कितना है पहले ये बताओ, तो सर पी एक्स है वहां पे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का m इंटू एम प्लस 3। अब क्या करें, यहाँ क्या किए देखो, इसीलिए पी एक्स इज इक्वल टू बोलो 0। जब पी एक्स इज इक्वल टू 0 तो पी एक्स क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे भाई मेरे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम स्क्वायर माइनस 3m इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में एक काम करेंगे, क्या करेंगे सर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस mx और प्लस mx, यहाँ भी प्लस माइनस किए यहाँ भी माइनस प्लस किए। क्यों किए आपको दिखेगा, माइनस एम स्क्वायर माइनस 3m इज इक्वल टू 0। एडिंग, इस पे ध्यान देना, इससे पे ध्यान देना, ये चीज ध्यान देने वाली है, ठीक है। अब बताओ इस तीनों टर्म में से क्या कॉमन है, सर बोलोगे x कॉमन है, तो क्या बचा x माइनस का 3 माइनस का m। इस तीनों में से क्या कॉमन है, तो सर m कॉमन है, तो x माइनस का m माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। यदि किसी बच्चा को लगता होगा कि सर ये दोनों टर्म अलग अलग है, ना रे बाबा ना, दोनों सेम है। तो बताओ ये दोनों सेम है, तो x माइनस 3
माइनस एम और एक्स प्लस एम इज इक्वल टू क्या, 0। दो संख्या का प्रोडक्ट 0, आइदर एक्स माइनस 3 माइनस एम इज इक्वल टू 0 या फिर एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स का वैल्यू बोल, एक्स इज इक्वल टू माइनस से प्लस है, माइनस से प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस एम और एक्स इज इक्वल टू माइनस का एम। क्या ये सब क्वेश्चन सीबीएसई पूछते थे कि अच्छा करते हैं? बहुत अच्छा करते हैं और ये सब क्वेश्चंस पूछने चाहिए, ठीक है। भाई समझो, ये सब आज के क्लास एकदम एनर्जेटिक क्लास है, एकदम अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 की। अब 4 बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4, राइट पोलिनोमियल। तो तुम बताओ पोलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला। तुम बोलोगे सर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बहुत अच्छा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 6, यहाँ पे आ गया सर 6 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बोल 4, आ गया 4। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, यही अपना हो गया सर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। कितना आसान क्वेश्चन है। 5 देख लो, 5 देख लो, 5 भी बना ही दे रहे हैं। 5 देख लो, 5 बोल रहा है भाई मेरे, इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको एक कंसेप्ट हम दिए थे, यदि कोई जीरोज किसी कोई भी वैल्यू किसी भी पोलिनोमियल का जीरोज है तो उसे सेटिस्फाई करेगा। यदि आप अपने घर के मेंबर है तो आपको अपने ही घर में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक उसी प्रकार अब इस पोलिनोमियल का एक 2 है जो जीरोज है, तो बताओ 2 इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? तुम लोग सर बिल्कुल करेगा, ये बात आप पढ़ा चुके हैं। जब पढ़ा चुके हैं भाई मेरे, तो क्या बोल रहा है 5 नंबर, 1 जीरोज कितना है? 1 जीरोज है सर, 1 जीरोज है 2। तो क्या 2 इस पोलिनोमियल का जीरोज है, तो क्या इसे सेटिस्फाई करेगा? तुम बोलोगे सर बिल्कुल करेगा। तो पी तो इसीलिए पी एक्स बराबर कितना, 0। अब बोलो पी एक्स कितना है? तो सर पी एक्स है के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब बताओ इसका 1 जीरो 2 है, तो क्या यहाँ x के जगह पे 2 पुट करेंगे तो कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। तो k इंटू 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब तुम एक बात बताओ, 2 का स्क्वायर 4, 4k प्लस 6 अब प्लस के इज इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ, 4 1 यहाँ से 5k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू प्लस से माइनस मल्टीप्लाई से डिवाइड, के इज इक्वल टू माइनस 6/5। और यही पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन नंबर 5। कितना मजा आया, एक बार में इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चंस बनाए। भाई हम गारंटी के साथ कह रहे हैं ना, यदि आप ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हो, लगा लेते हो, 2025 में आपको पॉलिनोमियल से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्योंकि हमने अभी तक ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुतों बच्चे को कराया है और उनका अच्छा अच्छा परसेंटेज भी आया है। ठीक है। तो भाई हम इस बात का उम्मीद रखेंगे कि आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ रही होगी, बनाने का क्लैरिटी पता चल रहा होगा। अब सुनो, 4 तक तो कर लिए, मेरा टोटल है 9, सॉरी 5 तक कर लिए, टोटल है 9। आप कुछ समय का वक्त है, नोट करो, फिर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हो चुका है, हम बात करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 6 की।
अब सुनो क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 3 इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल 2x² प्लस x प्लस के फाइंड द वैल्यू ऑफ के। वही क्वेश्चन है जो 5 है। तो आप बोलोगे सर 10 कितना है, 10 है, 10 कितना है सर 3, और px बराबर कितना है, बोलोगे सर px है 2x² प्लस x प्लस के। अब बताओ 3 इस पोलिनोमियल का जीरोज है तो क्या इसे सेटिस्फाई करेगा, तुम बोलोगे सर बिल्कुल करेगा। तो इसलिए px इज इक्वल टू क्या, जीरो। और जब px इज इक्वल टू जीरो होगा तो 2x² प्लस x प्लस के इज इक्वल टू जीरो। बिल्कुल सही है। तो क्या करे, अरे x की जगह पे 3 पुट कर दे, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस के इज इक्वल टू जीरो। अब बताओ 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 प्लस 3 प्लस के इज इक्वल टू जीरो। तो के इज इक्वल टू 18 प्लस 3 21 प्लस इधर गया माइनस का 21। क्या तुम बताओ कि ये क्या वैल्यू लाने हैं, तुम बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल लाने हैं। तो देखो मेरे राजकुमार, क्वेश्चन नंबर 7, इफ -4 इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ ये 10 एकदम छापते चले जाओ। 10 कितना है सर -4, px कितना है, बोलेगा सर px है x² माइनस x माइनस 2k प्लस 2। निकालने क्या है, निकालने है k का वैल्यू। तो क्या इसलिए px इज इक्वल टू क्या बोलो जीरो, और px कितना के बराबर सर x² माइनस x प्लस माइनस माइनस 2k माइनस प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। अब बताओ क्या x की जगह पे -4 रखे, तो बोलेगा बिल्कुल रखिए ना सर। तो -4 का स्क्वायर माइनस और -4 माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। अब बताओ नेगेटिव का स्क्वायर, बोल 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 पॉजिटिव, कितना 16 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। अब बोलो 16 4 20 में से 2 गया 18, 18 माइनस 2k इज इक्वल टू जीरो। माइनस 2k इज इक्वल टू -18, तो k इज इक्वल टू -18 अपॉन माइनस का 2, कितने टाइम्स 9 टाइम्स, k इज इक्वल टू 9। है कि नहीं है मेरी यानी, बिल्कुल है। अब देखो 7 हो गए, 7 के बाद बोलो 8, क्या 8 की बात करेंगे सर आप। अब 8 देखो, 8 बोल रहा है इफ 1 इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल इतना फाइंड द वैल्यू ऑफ a। वही बात है 10 कितना है, तो बोला सर 10 है 1, px कितना है सर px है इक्वल टू ax² माइनस 3 इंटू a माइनस ax माइनस 1। तो इसलिए बोलो px इज इक्वल टू जीरो। एक ही टाइप का क्वेश्चन है, तो px इज इक्वल टू जीरो, तो ax² माइनस 3a, a क्वेश्चन सही है a माइनस 1, a माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का 1 की प्लस का 1 माइनस का 1। क्वेश्चन सही लिखना एकदम जरूरी है भाई मेरे। 3a माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। 10 कितना है 1, तो बताओ a इंटू 1 के स्क्वायर माइनस 3 a माइनस 1 इंटू में 1 माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। जहां जहां x से जानी वहां वहां क्या पुट करो 1। अब बताओ 1 के स्क्वायर 1, तो कितना आया a। अब देखो -3a माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। अब एक बात बताओ, ये भी a है ये भी a है, तो माइनस का 2a प्लस का 2 इज इक्वल टू जीरो। मिलाते चलना एकदम साइन सिंबल सब कुछ, माइनस प्लस माइनस ये सब तो सही है। बताओ -2a इज इक्वल टू माइनस का 2, तो a इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन
माइनस का 2 कितना है बाय टाइम्स, ए इज इक्वल टू 1। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम बात करेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन 9, जो कि प्रिंटिंग क्वेश्चन है। जब प्रिंटिंग क्वेश्चन है 10 कितना है, तो तुम बोलोगे सर 10 है, 10 है -2, ठीक है। तो इसीलिए पी एक्स इज इक्वल टू कितना 0, पी एक्स कितना है 3x² प्लस 4x प्लस 2k इज इक्वल टू बोलो 0। क्या x की जगह पे -2 पुट कर देंगे, तुम बोलोगे सर क्या बार बार एक ही बात पूछते हैं। बिल्कुल पुट करेंगे, प्लस 4 इंटू -2 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन नहीं तो करना है, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव तो कितना 12 -8 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। अब सुनो 12 में से 8 गया 4 प्लस 2k इज इक्वल टू 0, 2k इज इक्वल टू कितना -4, k इज इक्वल टू -4/2, तो k इज इक्वल टू कितना -2। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, तो k इज इक्वल टू -2। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आपको दिख गया होगा कि 9 क्वेश्चंस बनाने में मुझे कोई टाइम नहीं लगे। बोले थे ना कि क्वेश्चंस को उड़ा दिया जाएगा, यही सब है तरीका बनाने का। और इसमें से जितने क्वेश्चंस है भाई मेरे, सभी के सभी क्वेश्चन सीबीएसई पूछ चुकी है। और जो पूछा हुआ क्वेश्चंस होते हैं वो पीवाईक्यू होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। और क्या क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम बात ये कहेंगे ना कि प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने इंपॉर्टेंट होते हैं। सुनिए, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की, तब तक आपके पास कुछ टाइम है, आप इसे क्या करो भाई मेरे, नोट करो। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप ध्यान से देखिए। इससे पिछले तक हमने 9 क्वेश्चंस कर लिए, अब 10 से 18 हमने क्वेश्चंस लिख लिया है आपकी सुविधा के लिए। क्लियर है। अब देखो 10 से 18 हम स्टार्ट करेंगे एक एक क्वेश्चन। ध्यान से देखना 10 क्वेश्चन क्या है। पहली बात देखो, हम ऑब्जेक्टिव के मेथड से बना रहे हैं, टाइम बचाने की मेथड से बना रहे हैं, तो थोड़ा सॉल्यूशन उड़ाएंगे, शॉर्टकट करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। अब बोला राइट द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, px कितना है सर, px है x² माइनस x माइनस 6। अब तुम बताओ यह कौन सा पोलिनोमियल है, तुम बोलोगे सर यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं, बोल 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 सर 2। जितना x का मैक्सिमम पावर होते हैं उतना जीरोज होते हैं। तो x का मैक्सिमम पावर बोलो सर 2, तो जब 2 इसका पावर है तो 2 जीरोज होंगे। अब तुम बताओ जब जीरोज निकालने हैं तो क्या मैं लिख दूं, इसीलिए px इज इक्वल टू क्या 0। और px क्या है x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या आपको इसे फैक्टराइज करने आते हैं, 6 में x² से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6x²। अब इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो x² माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। 3 में से 2 गया 1, 3 दूना 6 x²। अब बताओ दोनों में कॉमन क्या है, x कितना बचा सर x माइनस 3, दोनों में कॉमन 2 x माइनस 3। दो नंबर का प्रोडक्ट 0, आइदर ये 0 या फिर आइदर बी 0। तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 0। तो क्या इसलिए या तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या माइनस होगा। तो x इज इक्वल टू प्लस का 3 और x इज इक्वल टू माइनस का 2। और यही निकालने हैं राइट जीरोज। लिखना हेंस +3 मतलब 3 एंड -2 आर दी जीरोज ऑफ पोलिनोमियल fx। ठीक है। अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे एक मार्कर, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 देखो क्या कह रहा है, बोल रहा है इफ दिस सम ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 1। बात को ध्यान से सुनो, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 1। अब बताओ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितना जीरोज, 2, एक अल्फा दूसरा बीटा। तो लेट अल्फा एंड बीटा आर
जीरोज, ठीक है। अब बोला सम ऑफ जीरोज, देन क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा, यही तो सम ऑफ जीरोज है। ये कितना के इक्वल, तो 1। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू सर 1। अब बताओ वहां से, यहाँ से माइनस बी, बी के जगह पे कितना है यहाँ पे, यहाँ से ध्यान दो, तो बी कितना है, बोलोगे सर बी इज इक्वल टू वहां पे है -3 और ए इज इक्वल टू है के। बी ये होता है, ये सी होता है और ये ए होता है। ए कितना है के, तो अब बताओ माइनस बी, तो माइनस तो फॉर्मूला से, अब बी -3 अपॉन ए कितना है के इज इक्वल टू 1, तो माइनस माइनस 3 अपॉन के इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेरे भाई करेंगे तो सर के इज इक्वल टू कितना 3। क्या निकालने हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 3, तुम लिखना है द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 3। अब हम बात करेंगे 10 हो गए, 11 हो गए, हम बात करेंगे भाई अब क्वेश्चन नंबर 12 की। किसकी बात करेंगे, 12 की। अब 12 क्या कर रहा है देखो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 3, तो लेट जीरोज क्या, एक अल्फा दूसरा बीटा। अब यहाँ पे दिया सम ऑफ जीरोज और यहाँ पे दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया सर, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3। अरे जो क्वेश्चंस देगा वहीं से ना बनेगा। अब बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए इज इक्वल टू 3। अब आप यहाँ से बताइए सी का वैल्यू के और ए का वैल्यू 1 इज इक्वल टू 3, तो सर के इज इक्वल टू 3। कितना आसान है, 12 भी खत्म। अब 13 देखो, 13 अच्छा क्वेश्चन है, 13 बनाने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए 13 को हम ब्लू से बनाते हैं। 13 बोल रहा है x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 5x प्लस 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखो इट इज गिवन दैट, लिखना x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। यदि x प्लस ए इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, देन x इज इक्वल टू माइनस ए, इसका एक क्या हो जाएगा भाई मेरे, जीरोज होगा। आपको हम कंसेप्ट दे चुके हैं, यदि किसी भी पॉलिनोमियल का ए कोई फैक्टर है तो ए कोई जीरोज है तो x माइनस से उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। यदि फैक्टर है तो क्या इसका इनवर्स करेंगे तो जीरोज नहीं होगा, तो बोलोगे सर बिल्कुल होगा। तो देन x इज इक्वल टू माइनस से क्या होगा, जीरोज। अब जीरोज है तो बताओ इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, तुम बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल करेगा। तुम बताओ px कितना दिया है, तो px दिया है क्वेश्चन नंबर 13 में 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। क्लियर है। अब बताओ इस पोलिनोमियल का यदि माइनस ए एक जीरोज है तो क्या इसे सेटिस्फाई करेगा, तुम बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल करेगा। तो इसलिए px इज इक्वल टू व्हाट मेरे जानी जीरो। px इज इक्वल टू जीरो, px कितना है 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो। अब एक बात बताओ, क्या हम x के जगह पे माइनस ए पुट करने में विश्वास रखते हैं, तुम बोलोगे हाँ जी हाँ बिल्कुल विश्वास रखते हैं। तो 2 इंटू माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एक्स माइनस ए प्लस 5 माइनस ए प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दिए, ए। नेगेटिव के स्क्वायर पॉजिटिव, 2a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5a प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो। तुम्हारे मन में चिल्ला चिल्ला के एक मैसेज आ रहा होगा कि सर आप पहले इसे काटिए, तो -5a प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो, -5a इज इक्वल टू माइनस का 10
तो ए इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों 2 आएगा। बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल आएगा। तो भाई देखो हम लोग 13 क्वेश्चंस कर लिए, क्या कोई क्वेश्चन फंसा? नहीं फंसेगा, एकदम आसानी से बता रहे हैं ताकि एक एक बच्चे को, बुर्बक से लेकर तेज को, बहुत तेज को, सबको समझ में आना चाहिए। हम पढ़ाते हैं सभी के लिए, ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे ही पढ़े। भाई यदि तुम थ्योरी मेरा सही से किया होगा, क्वेश्चंस देखे होंगे, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब मैं इसमें कोई और क्वेश्चंस बना सकता हूँ क्या? नहीं, इतने स्पेस में तो नहीं बना सकते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास कुछ समय का वक्त है, आप इसे नोट करो। हम बात करेंगे अब अपनी अगली क्वेश्चन की। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। किसकी बात करेंगे भाई? क्वेश्चन नंबर 14 की। और 14 एक बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 14 क्या बोल रहा है? इफ a minus b comma a and a plus b are the zeros of 2x cube minus 6x square plus 5x minus 7, write the value of a। अब बताओ px कितना है? तुम बोलोगे सर px है 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। अब इसका 3 जीरो दिया है, पहला है a माइनस बी, दूसरा a, तीसरा a प्लस बी, मतलब कौन से पोलिनोमियल यानी क्यूबिक पोलिनोमियल। तो लिखो लेट अल्फा इज इक्वल टू, पहला को मान लो अल्फा, तो अल्फा क्या है? a माइनस बी कॉमा बीटा इज इक्वल टू a एंड गामा इज इक्वल टू कितना? a प्लस बी। थोड़ा सा स्पेस कमी है। गामा इज इक्वल टू a प्लस बी। अब बताओ यह एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। कौन पोलिनोमियल है बाबू? क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल के कितने जीरोज? 3। हालांकि 3 जीरोज तो होते हैं। चलो अब देखो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं? आप बोलोगे सर माइनस बी अपॉन ए। अब बताओ सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होते हैं माइनस बी अपॉन ए। और इस बात को हम भी जानते हैं, मोदी भी जानते हैं, राहुल गांधी भी जानते हैं, हर कोई जानते हैं। ठीक है, सलमान खान भी जानते हैं। अब आगे देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा को क्या माने है सर? ए माइनस बी, बीटा को ए प्लस गामा को ए प्लस बी इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ बी कितना है सर? बी है -6, तो माइनस माइनस 6 और ए कितना है 2। फॉर्मूला का एक माइनस और एक क्या यहाँ का माइनस, क्योंकि हम लोग प्रूफ करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सभी का साइन प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है भाई? माइनस। ब्रैकेट ओपन कर, तो ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 6/2। बोलेगा सर बहुत से टर्म तो यहाँ कट रहे हैं, प्लस माइनस कैंसिल, 3a इज इक्वल टू कितना? 3। तो a इज इक्वल टू 1 निकालने क्या है 14 में? फाइंड द वैल्यू ऑफ a, और a कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है, नहीं है? है, बहुत आसान है। अब देखो 14 हो गए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 15 15 इधर कर देंगे, 16 देख लो पहले, 16 देख लो। हम 15 इधर कर लेते हैं, ठीक है? 15 थोड़ा बड़ा है। 16 बोला इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इतना, राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए, तो ये होता है ए बी और सी, तो माइनस बी बाई ए तो -7/2। क्लियर है ना? और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए 5/2।
अब बताओ क्या निकालना है, एफ एक्स। और एफ एक्स निकालने का फॉर्मूला तो सर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नहीं ये नहीं निकालने हैं, सॉरी एफ एक्स नहीं निकालने हैं, वो निकालने हैं, इसलिए क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान दो एक बात सही से, तो ये है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बोल सर -7/2 प्लस अल्फा इंटू बीटा का 5/2, एलसीएम कितना आया 2, -7 प्लस 5 कितना गया -2/2, कितना आ गया -1। कितना आसान है रे, तुम लोग देखो ना, नहीं बन जाएंगे भाई। उम्मीद करेंगे आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कितना आया भाई -1, किसका वैल्यू, इसका वैल्यू आ गया -1। अब बात कर लेते हैं 15 की, अब बात कर लेते हैं 15 की। 15 देख लो, बोल रहा है क्वेश्चन, इफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस से एक्स प्लस बी इज डिविजिबल बाई इतना, राइट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब बताओ इससे डिविजिबल हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि इस पोलिनोमियल का यह क्या है, फैक्टर है, तभी तो डिविजिबल हो रहा है। तुम बोलो हाँ सर एकदम सही बात है, तो मतलब कि बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या मैसेज मिला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इसका क्या है, इससे डिविजिबल हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज अ फैक्टर, फैक्टर ऑफ क्या, फैक्टर ऑफ एफ एक्स, मतलब पॉलिनोमियल। जब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इसका एक फैक्टर है, तो तुम बताओ इसे जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 0 से करेंगे तो एक्स का वैल्यू आएगा 2। बताओ दोनों में से क्या कॉमन, एक्स कॉमन, तो x-1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से हो गया x इज इक्वल टू 0, या फिर x-1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से क्या देखने को मिला सर, x-1, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 0, इस पोलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। तो बताओ इसमें पुट करेंगे तो कैसे सेटिस्फाई करेगा, तुम बोलेगा हाँ जी सर बिल्कुल करेगा। लिखो नाउ, नाउ, नाउ पी एक्स कितना है, नाउ पी एक्स इज इक्वल टू 0, एक ही लाइन में खत्म कर देते हैं कहानी। तो 2x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस, सॉरी दूसरा लिखा गया, एक सेकेंड, 15 देख रहे थे ना, 15 हाँ, x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या 0। अब तुम मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, यदि हम x के जगह पे 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर माइनस a इंटू 0 प्लस b इज इक्वल टू 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b कितना आ गया, b आ गया सर 0, और मुझे b का भी तो वैल्यू निकालने हैं, तो b आ गया 0। अब क्या निकालने हैं a, तो नाउ, नाउ अब 1 टाइम्स 0 पुट किए तो एक भी तो है, तो 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 1 का क्यूब प्लस 1 के स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 0। आसान है, ध्यान से देखो सब समझ में आएगा। अब 1 का क्यूब 1, 1 के स्क्वायर 1 माइनस a, अब b कितना के बराबर 0 इज इक्वल टू 0, 1 1 2 माइनस a इज इक्वल टू 0, तो 2 इज इक्वल टू a, और a का वैल्यू क्या आ गया भाई मेरे, a इज इक्वल टू सर 2। कितना आसान प्यारा लाजवाब क्वेश्चन है। आप मैथ के प्यार में पड़िए, मैथ आपसे प्यार करेगा। आप मैथ से प्यार नहीं कीजिएगा, मैथ आपका नहीं होगा। अपने ब्लड में मैथ को रगड़िए, आपके ब्लड में मैथ की कंसेप्ट होनी चाहिए, ताकि देखो जो बच्चा मैथ के ऊपर पढ़ सकता है
मेरा मानना है कि वो लाइफ में कोई भी पेपर कभी भी स्टार्ट कर सकता है। इसलिए यदि आपका मैथ्स पे क्लियर कंसेप्ट है, मैथ्स पे क्लैरिटी है, तो आप कोई भी पेपर पढ़ सकते हो। हालाँकि मुझे पेपर से यहाँ कोई लेना-देना नहीं है, बस कंसेप्ट से मतलब है। आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं और बन भी रहा है। अब हम बात करेंगे भाई मेरे अगले क्वेश्चंस, तब तक आप इस क्वेश्चंस को क्या करो, नोट करो, ओके? तो सुनिए मेरे प्यारे जानी, मेरे प्यारे बच्चे, अब हम लोग तो 16 कर लिए, अब क्या बच गया? 17। क्या बचा? 17 नंबर क्वेश्चन। 17 क्या है भाई मेरे? बोल रहा है स्टेट डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पोलिनोमियल। और सर डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पोलिनोमियल को स्टेट करना है कि आपको पढ़ाए थे? हाँ, क्या पढ़ाए थे सर? सर मान लीजिए कोई अपने पास एफ एक्स पोलिनोमियल है, उसे जी एक्स से डिवाइड दे रहे हैं, क्यू एक्स आ रहा है क्यूसेंट, और रिमाइंडर क्या आता है? आर एक्स। सर हम जानते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। लेकिन एक कंडीशन है मेरे प्यारे साथियों। कंडीशन क्या है कि सर आर एक्स का जो वैल्यू है ग्रेट इक्वल टू जीरो होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, बट लेस देन जी एक्स होता है। क्या ये थ्योरी में पढ़ाए थे? यही है डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल। बस 1 मार्क से क्वेश्चन होंगे। अब बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की। अब 18 क्या कह रहा है? द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल इतना एंड राइट पोलिनोमियल। निकालना क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल और कौन सा पोलिनोमियल निकालने हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला बोलो सर। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा चाहिए। एक्स स्क्वायर, देखो एक चीज यहाँ पे, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखिए यहाँ सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/2 एंड -3 रिस्पेक्टिवली। तो लिखो यहाँ से बताओ, सम ऑफ जीरो होता है अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा। सम ऑफ जीरोज कितना है? माइनस का 1/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है? माइनस का 3। अब तुम एक बात बताओ मेरी जानी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सर -1/2 इंटू का एक्स प्लस माइनस का 3। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1/2 एक्स प्लस माइनस -3। ये दो गधा इधर क्यों घूम रहा है? अरे घूम रहा है तो क्या करेंगे सर, उसे उड़ा दीजिए ना। क्या करेंगे सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू एक्स, इस टू को उड़ाने हैं तो क्या यहाँ टू रख दे? तुम बोलेगा हाँ सर। जब इसको देंगे ना तो गुस्सा आ जाएगा, तो इसको भी देंगे तो इसको भी गुस्सा आएगा। 3 × 2 इसे भी कर देंगे। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, आ गया सर 2x² प्लस एक्स माइनस का 6। और क्या आ गया? ये आ गया अपना px, जो कि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। क्या निकालना है? राइट पॉलिनोमियल। और यही अपना क्या आ गया? पॉलिनोमियल। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे जानी, आपको आपको आज का क्लास पूरा एनर्जेटिक, आनंदमय, जो कहिए लगा होगा। अच्छी क्लास आज का गया, एकदम 18 के 18 क्वेश्चंस करा के रख दिए, और कम समय में आपको एक अच्छा कंटेंट हमने प्रोवाइड की। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनिए। तो हमारे क्लास के जितने भी यहाँ बोर्ड पे लिखे जाते हैं बातें, उसका पीडीएफ नोट्स अवेलेबल होते हैं कहाँ? नया बच्चा बोलो। टेलीग्राम पे। पुराना तो सब जानता है, टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के नीचे जाइए, कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में। और वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि पूरे क्लास का नोट्स पीडीएफ वहाँ अवेलेबल है। और साथ ही साथ आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट टॉक होती है, क्वेश्चंस होते हैं या नोटिस होते हैं, वो सब वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। ओके। दूसरी बात, यदि हमारी वीडियो आपकी अच्छी लगी हो, अच्छा लगा हो, जो भी हो, आप अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, शेयरिंग इज केयरिंग।
ये बात तो आप समझते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का। तो चलिए एक छोटी सी, एक प्यारी सी, एक नन्ही सी मुस्कान के साथ हम विदा लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू। बाय बाय। पढ़ते रहिए और हाँ, ऐसे ही क्वेश्चंस लगाते रहिए। क्वेश्चंस लगाने भूलने नहीं है। थैंक यू।